अगर आप अपने बच्चे को एक इमोशनली इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग चाइल्ड बनाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी. लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज. द फर्स्ट वन इज वैलिडेट देयर फीलिंग्स. तो नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट स्टॉप क्राइंग और चुप हो जाओ, रोना बंद करो, टेल देम कि हाँ इट्स ओके टू फील सैड. कोई बात नहीं अगर आपको हमें जो है ना वो अफसरदा हम महसूस कर रहे हैं. बहुत सारी दफ़ा हम अफसरदा महसूस करते हैं. डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? आपको इस बात के बारे में बात करनी है हमसे. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. उनकी फीलिंग्स को दबाया नहीं जाता. उनसे कहा जाता है कि इट्स ओके, जो भी फील कर रहे हो, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट. नंबर 2, मॉडल emotional regulation. What do you mean by model emotional regulations? It does means कि जब आपके यहाँ लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको काम रहना है. अगर आप काम नहीं है तो यकीन माने कि आपका बच्चा आपको मॉडल करता है, वो भी कभी काम नहीं रहेगा. वो भी उसी तरीके से हैंडल करना सीखेगा कि जब लड़ाई झगड़े हों या कॉन्फ्लिक्ट हों तो उसमें चीखना है, पुकारना है, गुस्सा करना है, येलिंग करनी है, शटिंग डाउन करना है. यही सब कुछ वो सीखेगा क्योंकि आपने उसको वही सारी चीज़ें सिखाई हैं. नंबर 3, बाउंड्रीज़ को सेट करें और बच्चे के अंदर एहसास पैदा करें. बाउंड्रीज़ को कैसे सेट करें कि अगर बच्चा आपका अपसेट है तो वो अपसेट होने की वजह से वो छोटे भाई को या बहन को मारेगा नहीं. उसे क्या, ठीक है, फीलिंग अपसेट इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन हिटिंग इज़ नॉट फाइन. मारना ठीक नहीं है. आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, सही है, किसी ने आपसे कोई चीज़ छीन ली. ये ख़ासतौर पे 2 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ना हम कह रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे होते हैं. तो मारना सही नहीं है और ये उसको सारी चीज़ों को अपसेट होना इज़ परफेक्टली फाइन. मुझे बहुत सारे लोग अपसेट करते हैं, उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं और बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं सबको मारने के लिए तो नहीं खड़ी हो जाऊंगी ना. तो बहुत सारी लोगों को इग्नोर करूंगी. तो इग्नोरेंस जो है, जो इग्नोर करना है, वो आपको घर से सिखाना है कि वो कैसे करना है. फिर उसके बाद नंबर 4, इनकरेज इंडिपेंडेंस. तो मतलब उनको एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस जो है ना वो इनकरेज करें. जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो वो खुद से क्या क्या काम कर सकता है वो करवाएं. ज़रूरी नहीं है कि आप उनके हर काम में उनकी मदद करें. कहीं नहीं लिखा कि पेरेंटिंग का मतलब ये है कि आप उनके सारे काम कर रहे हैं. उनके बिस्तर भी आप सही कर रहे हैं, उनके कपड़े भी आप धो रहे हैं, उनके कमरे को भी आप साफ कर रहे हैं, उनके सारे कामों को आप कर रहे हैं. नहीं, ये जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों का काम करते रहेंगे. मैंने तो ऐसे पेरेंट्स भी देखे जो अपने बच्चों के होमवर्क कर रहे होते हैं. तो बताने का मकसद क्या है कि दरअसल वो क्या कर रहे हैं, दरअसल जो है ना अपने बच्चों को माजूर बना रहे हैं. बच्चों का होमवर्क नहीं किया जाता, बच्चों के काम नहीं किए जाते. ये गलत है. सिर्फ वो काम जो बच्चे नहीं कर सकते हों. आजकल तो सारे बच्चे जो है ना वो सारे काम कर सकते हैं. मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा काम है जो बच्चे नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, फिर भी एहतियात के तौर पर कि अगर आप उनको कुछ लेने के लिए भेज रहे हैं, कुछ मनी मैटर्स हैं या कुछ सेफ्टी मैटर्स हैं, तो वो आप खुद से करना चाहते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन अगर छोटे मोटे काम हैं, खाना बनाना है, घर साफ करना है, इस्त्रियाँ करनी, ये लेट देम डू. वो ये सारे काम कर सकते हैं. फिर उसके बाद उनको सिखाएं प्रॉब्लम सॉल्विंग. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ना वो हमारे यहाँ नहीं सिखाई जाती. इंस्टेड हम क्या करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास बच्चा कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, हम उसको जो ना वो फौरी तौर पर उस मसले का हल कर देते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम ही को सारे मसले मसाइल बच्चों के सॉल्व करने हैं तो बच्चों ने तो कभी नहीं सीखना कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो इस वजह से कहते ओके, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, लेट्स स्टार्ट कि हाउ वी कैन फिक्स दिस इशू. तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है. तो फिर बच्चा सोचने में मजबूर हो जाएगा कि अच्छा, जो मुझे लग रहा है वो सही है, ये जो इन्हें लग रहा है वो सही है. और फिर वो डिसाइड करेगा कि अगर हो सकता है फिर बच्चा आपसे कहे नहीं, फिर भी जो मुझे लग रहा है वही सही है. ओके, लेट्स ट्राई. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? थोड़ा सा आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो नुकसान जो बाद में होने वाला है और जो बच्चा आपका बाद में कराने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग ना करने की वजह से, उसको वो लर्निंग ना होने की वजह से, उससे बेहतर है आज का छोटा सा नुकसान. फिर नंबर 6 कि सेलिब्रेट एफर्ट्स, नॉट जस्ट रिजल्ट्स. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. मैं जो पहला जुमला बोलती हूँ वो कभी ये नहीं कहती कि जी द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. मैं हमेशा ये बोलती हूँ वाओ, नाइस एफर्ट, गुड एफर्ट, वेरी गुड एफर्ट.
और एक्सीलेंट एफर्ट, क्यों हमें एफर्ट्स को, ताकि बच्चे के अंदर एफर्ट्स करने की आदत रहे, वो अपने रिजल्ट्स को फोकस ना करे, वो अपने एफर्ट्स पे फोकस करे कि नहीं, मैं बेशक रिजल्ट्स कभी कभार ख़राब भी आते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि हर एफर्ट्स ही जो है वो काम किए हों, लेकिन इंस्टेड ऑफ ओनली सेलिब्रेटिंग विंस, अगर आप उनके हार्ड वर्क को फोकस करेंगे ना, दे विल हैव द बेटर और इम्प्रूव्ड वर्जन, तो जो कि उन लोगों को इमोशनली मोर इंटेलिजेंट बनाएगा, मोर रेजिलियंट बनाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सेफ स्पेस क्रिएट करें बच्चों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की और अपनी बाउंड्रीज को जो ना वो ख़त्म कर दें कि पेरेंट्स ना रहें, बच्चे ना रहें। ये जो फजूल बातें चलती हैं कि पेरेंट्स दोस्त होने चाहिए, और ये आई डोंट अग्री। ओके, सो सेफ स्पेस कैसे करते हैं कि यू हैव टू लिसन टू योर किड्स विदाउट जजिंग and assure that their kids, whatever they are listening or they are talking to you, they can express their feelings. उनको पता है कि हमारी मदर या हमारे फादर जो है वो हमें जज नहीं करेंगे।